हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रीम के बारे में जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। क्रीम का नाम है सैलिसिलिक एसिड क्रीम या फिर सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे इस क्रीम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में, इसके फायदों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा है एक्ने ट्रीटमेंट। सैलिसिलिक एसिड एक्ने को ठीक करने में मददगार है। ये जो सैलिसिलिक एसिड है आपकी स्किन को पेनिट्रेट करता है, जो एक्ने कोजिंग बैक्टीरिया है उनको किल करता है। साथ ही साथ ये ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है, ठीक है। और जो पोर्स बंद होते हैं उनको खोलने का भी काम करता है। तो जो पोर्स है उनको अनक्लोग करने का ये काम करता है। तो इस तरीके से जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक्ने को ठीक करता है। तो पहला फायदा इसका है एक्ने ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा फायदा वार्ट रिमूवल। सैलिसिलिक एसिड से आप कॉमन वार्ट्स और प्लेंटर वार्ट्स को दूर कर सकते हो। कॉमन वार्ट्स जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कॉमन वार्ट्स है। प्लेंटर वार्ट्स होते हैं फुट वार्ट्स, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये कंडीशन होती है, इन जो ये वार्ट्स होते हैं, है ना, फुट वार्ट्स होते हैं, इनको भी रिमूव करने में ये मददगार होता है। तीसरा हमारा फायदा है सोराइसिस। सैलिसिलिक एसिड सोराइसिस जैसी स्किन कंडीशंस में भी यूज किया जाता है। सोराइसिस में क्या होता है, स्केलिंग हो जाती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्केलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो सोराइसिस के अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है वो स्केलिंग और रेडनेस को कम करने में मददगार होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, सोराइसिस में भी किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट फायदा है कैलस एंड कॉर्न रिमूवल। कैलस और कॉर्न का मतलब होता है हार्ड स्किन, जो स्किन थिक हो गई, वो स्किन एरिया जो थिक है, ठीक है, या फिर हार्ड है, उसको रिमूव करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सैलिसिलिक एसिड हार्ड और थिक स्किन एरिया को हटाने में मददगार होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो स्किन है ये कैसी हो गई है, हार्ड हो गई है। तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड अप्लाई किया जाता है जिससे कि ये स्किन सॉफ्ट हो जाए या फिर ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये जो थिक स्किन एरिया है इसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए हमारे यूज। साथ ही साथ जो ये सैलिसिलिक एसिड है ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। तो ये आपको शैम्पू के अंदर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारे फायदे हो गए, यूज हो गए सैलिसिलिक एसिड के बारे में। अब जो ये सैलिसिलिक एसिड है ये आपको अलग अलग फॉर्म और अलग अलग स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। जैसे ये आपको ऑइंटमेंट की फॉर्म में तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये आपको जेल फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, आपको ये फेस वॉश फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, ये सिरम की फॉर्म में भी आता है। सैलिसिलिक एसिड फेस सिरम करके आता है। तो ये आपको अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 6%, 12%। तो अलग अलग स्ट्रेंथ होती है इसकी। यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा, जैसे ये 2% है, जैसे ये 0.2% है, ये 1% है। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, किसी को पिंपल्स हो गई है, ठीक है, मान लिया उसको हल्के फुल्के पिंपल्स है, तो उसको 0.2% जो ऑइंटमेंट आती है या 0.5% जो ऑइंटमेंट आती है, डॉक्टर उसको वो देगा, है ना, कम स्ट्रेंथ वाली दवाई देगा। अगर ज्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेंथ को डॉक्टर के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला जो साइड इफेक्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी कि आपको स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं,
ठीक है, जैसे कि स्किन इरिटेशन हो सकती है ना। अगर आप ये सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो सकती है, या फिर आपको ये क्रीम लगाने के बाद बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिल सकती है। जहाँ पे आपने स्किन अप्लाई की है, जहाँ पे आपने ये क्रीम अप्लाई की है, वहाँ पे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ड्राइनेस का। ठीक है, तो ये आप अप्लाई करोगे, जैसे आप फेस पर अप्लाई करोगे तो आपकी जो त्वचा है, फेस की जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, उसमें सूखापन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्रीम को अप्लाई करने के 1 घंटे बाद मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि ड्राइनेस। ठीक है।